वेद जो शब्द है वो अपने संस्कृत व्याकरण के अनुसार एक नाम पद है, एक संज्ञा पद है। और जो संज्ञा पद है उनमें भी धातु और प्रत्यय से इन शब्दों का निर्माण होता है। व्याकरण की विधा है। व्याकरण की विधा में शब्दों के निर्माण के लिए मुख्य जो मैटर है, मुख्य जो कारण है, वो धातु और प्रत्यय होता है। धातु का मतलब दधाति अर्थान, जो अर्थ को धारण करता है, ऐसे शब्द समूह का नाम धातु है। दधाति अर्थान असौ धातु, जो अर्थों को धारण करता है, माने ऐसा ध्वनि विशेष जो किसी विशेष अर्थ में प्रयुक्त होता है, उसे बोलते हैं धातु। और उस धातु से अर्थम प्रति एति अनेन, अर्थम प्रति एति अनेन, जिसके द्वारा हम अर्थ को जान लेते हैं, उसका नाम होता है प्रत्यय। प्रतिधन आया प्रत्यय, प्रतीयते येन, जिसके द्वारा हमें ज्ञान हो जाता है, अनुभव हो जाता है, प्रतीति हो जाती है, उसे हम लोग प्रत्यय बोलते हैं। तो अर्थ को धारण करने वाला धातु है और अर्थ की प्रतीति कराने वाला प्रत्यय है। अर्थ वाला धातु, प्रतीति वाला प्रत्यय, दोनों जब मिल जाते हैं तो आपके पास में एक नया शब्द बनता है। और धातु और प्रत्यय के अर्थ के आधार पर उस शब्द का अर्थ हम लोग शास्त्र की दृष्टि से निकालते हैं। लोक में कई बार जो शब्द का अर्थ होता है वो वस्तु में, पदार्थ में नहीं भी पाया जाता है, लेकिन वेद में जितने शब्द हैं उन सारे शब्दों को जिस कारण से उनका वो नाम रखा गया है, वो गुण उन वस्तुओं के अंदर विद्यमान होता है। जैसे वेद में किसी का नाम रख दिया गोपाल। अब वेद में गोपाल का मतलब होगा गाय को पालने वाला व्यक्ति, इसके पास में 4, 6, 10 गायें जरूर होंगी। व्यक्ति गोपाला गाम पाले त्यसो गोपाला। और वही शब्द हमने वेद में छोड़ करके लोक में किसी का नाम रख दिया गोपाल। अब मैंने अगर लोक में किसी का नाम गोपाल रख दिया, लेकिन उसके घर में एक भी गाय नहीं, वो कुत्ता पालता है, तो नाम तो उसका गुण के अनुसार कुत्ता पाल होना चाहिए था, लेकिन लोक में नाम उसका गोपाल है, काम उसका कुत्ता पाल है। तो लोक में बिना काम के भी नाम देखा जाता है, ये ध्यान रखिएगा। लोक में बिना काम के भी नाम देखा जाता है, लेकिन वेद में बिना काम के कोई नाम देखा नहीं जाता है। कोई भी नाम पद का प्रयोग होगा तो उसमें काम जरूर होगा। जो काम नहीं करता उसको फिर उस नाम से पुकारने की व्यवस्था वेद में नहीं है। तो वेद में जितने शब्द हैं वो गुण के आधार पर, कर्म के आधार पर, कार्य के आधार पर ही निर्धारित होते हैं। अमुक वस्तु अमुक कार्य करती, इसलिए उसका ये नाम है। ये अमुक अमुक चीज ये काम करती, इस काम के आधार पर उसका ये नाम है। ऐसे ही वेद जो शब्द है वो भी काम के आधार पर रखा गया नाम है, काम के आधार पर। अब ये काम क्या करता है, उसके लिए फिर हमको धातु और प्रत्यय के अर्थ में जाना पड़ेगा। इसमें 4 धातुओं का प्रयोग आचार्य पाणिनि ने किया हुआ है। 4 धातु। पहली धातु है विद ज्ञाने, दूसरी धातु है विद विचारणे, तीसरी धातु है विद लाभे, और चौथी धातु है विद सत्ताया। विद ज्ञाने माने जिसके द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है, जिसमें ज्ञान भरा हुआ है, जिसके द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है और जिसमें ज्ञान भरा हुआ है, उसका नाम है वेद। दूसरा विद सत्तायाम, तो जिसके कारण से शब्द शास्त्र का अस्तित्व है और जिसके कारण से हमारा आपका जीवों का भी जगत में अस्तित्व है। अस्तित्व प्रेजेंस है, वर्तमानता है, विद्यमानता है, हमारी सत्ता है। और जिन जिन पदार्थों की सत्ता है उन पदार्थों का ज्ञान जिनमें है या जिनके द्वारा होता है, वो सत्ता के अर्थ में वेद शब्द के द्वारा कहे जाते हैं। जिनमें अर्थ निहित है, जिनके कारण हमारा अस्तित्व होता है और जिनके कारण से हम वास्तव में जाने जाते हैं, उनका नाम है वेद। विद सत्तायाम अर्थ के अनुसार। तीसरा धातु है विद्रे लाभे। लाभ, इस संसार में सबसे पहले हमने शरीर प्राप्त किया, शरीर में हमने प्राण प्राप्त किया, फिर प्राणों में वो शक्ति प्राप्त की कि जल पिएंगे, अन्न खाएंगे और हमारे लिए ब्लड बनेगा और शरीर संचालित होता रहेगा। तो ये हमने लाभ प्राप्त किया है।
आप जैसे सज्जनों का दर्शन प्राप्त करते हैं, अनेक विद्वानों का उपदेश श्रवण करते हैं, अनेक साधु संत महात्माओं का उपदेश हमको मिलता है, माता पिता का आशीर्वाद हमको मिलता है, इस संसार के अनेक तरह के भोग हमको प्राप्त होते हैं। तो ये विंदन्ते विंदन्ति वा, जिनके द्वारा या जिनमें हमें प्राप्त करते हैं, हमें लाभ होता है, उसका भी नाम वेद है। और चौथा धातु विद विचारण, जिसके द्वारा मानव के जीवन में विचार नए आते हैं और जो विचार मन में प्रश्न के रूप में उठते हैं उनका समाधान जहाँ पर प्राप्त होता है वो विद विचारणे धातु से वेद शब्द की सिद्धि हुई है। विद ज्ञाने, विद सत्तायाम, विद लाभे, विद विचारणे, ये चारों अर्थ जिस धर्म ग्रंथ में प्रविष्ट होते हैं, प्राप्त होते हैं, प्रयोग में आते हैं, दिखाई देते हैं, उन ग्रंथों का नाम है वेद। जिनके द्वारा जानते हैं, जिनके द्वारा पाते हैं, जिनके द्वारा सब तरह का लाभ होता है और जिनके द्वारा हम अपने जीवन में नए नए विचार पैदा करते हैं, विचार के अनुसार संसार में सब तरह की उन्नति करते हैं, उन धर्म ग्रंथों का नाम वेद है। इसके अनेक नाम है वेद के। वेद का एक नाम है श्रुति, आपने सुना होगा, चल ही परस्पर रत श्रुति नीति। राम राज्य की परिकल्पना में महात्मा तुलसीदास ने लिखा है, चल ही परस्पर रत श्रुति नीति, श्रुति की नीति पर परस्पर मिल करके चलते हैं, श्रुति की नीति पर चलते हैं। तो श्रुति का मतलब क्या है? श्रूयते अनया, यहाँ पर भी श्रु धातु और कितिन प्रत्यय है। कितिन माने उसको करने वाला अथवा भाववाचक, भाव को बताने वाला, क्रिया को बताने वाला, ये कितिन प्रत्यय है यहाँ पर। श्रुति, श्रूयते अनया, सा श्रुति ही, जिसके द्वारा हम वेदों का श्रवण करते हैं या जिनमें हम शब्द शास्त्र का श्रवण करते हैं उसका नाम होता है श्रुति। तो श्रूयते अनया सा श्रुति, इस तरह से वेद का एक नाम श्रुति भी है। इसी का एक नाम स्वाध्याय भी है। स्वाध्याय, स्वाध्याय का मतलब स्वस्य अध्ययनम और स्वस्य वेदस्य अध्ययनम। स्व माने वेद, उसका अध्ययन स्वाध्याय है, और अपने आत्म का निरीक्षण करना, अपने आप का निरीक्षण करना, अपने इंद्रियों के दोषों को देखना, ये भी एक स्वाध्याय है। तो स्वाध्याय माने वेद भी होता है। स्वाध्यायो वेदा सो अध्येतव्या, स्वाध्याय वेद का नाम है और इस स्वाध्याय का अध्ययन हम लोगों को करना चाहिए, ऐसा हमारे शास्त्र का वचन है, ऐसे हमारे ऋषियों मुनियों का वचन है। इसका नाम श्रुति भी है। इसी का नाम आमनाया भी है। आमनाया, आमनाया, इसमें आ उपसर्ग है, मना धातु है और अप्रत्यय है। तो आसमंतात मनंति प्राप्नुवन्ति यस्मिन येन वा स आमनायः, जिसके द्वारा या जिसमें हम लोग जगत के सब पदार्थों को मना अभ्यास से बार बार प्रयोग करके जानते हैं, उसका नाम आमनाया है। वेद के शब्द हमको बताते हैं कि इस कर्म को ऐसे करना चाहिए, इस कर्म को ऐसे करना चाहिए, इस कर्म को ऐसे करना चाहिए। तो जैसा जैसा ज्ञान वेद भगवान देते हैं वैसा वैसा ज्ञान जो व्यक्ति जीवन में धारण करके और अपने जीवन को वेदानुकूल चलाता है वह व्यक्ति कल्याण मार्ग का पथिक होता है। ये आमनाय है। एक और नाम आपने सुना होगा निगम। आगम निगम पुराण बखाना आपने कई जगह सुनते, निगम शब्द है। तो निगम, नी में निरंतर, गम माने जाना, जानना और पाना, जाना, जानना और पाना, और नी माने निरंतर। तो जिसमें जाना हो, जहां जाना हो, जिसको पाना हो, जो हमारा लक्ष्य है, जिसको पाना हमारा लक्ष्य है, जहां जाना हमारा लक्ष्य है, जिसको जानना हमारा लक्ष्य है, ऐसा जो है उसी का नाम हम लोग जानते हैं निगम के रूप में। नितराम गमयति अर्थान असौ निगमो वेदः, जो हमें अर्थ को, जगत के पदार्थों को प्रकट करता है, जीवन के कल्याण का मार्ग सुझाता है, सब तरह का उपदेश हमें जीवन की सुरक्षा, संरक्षा और सुख के लिए बताता है, उसका एक नाम है निगम। निगम वेद है, स्वाध्याय वेद है, और वेद की जो समूल पुस्तकें अपने पास में वो वेद है। तो वेद वास्तव में जो ग्रंथ में लिखा हुआ है तो जड़ वस्तु है। ये जो ज्ञान है वो चेतन का धर्म है, इसलिए सदैव चेतन में रहता है।
हम चेतन जीवात्मा हैं और एक चेतन हमारा परमपिता परमात्मा है। तो उस परमात्मा चेतन से थोड़ी चेतना प्राप्त करके हम लोग चेतनावान होते हैं और उस चेतना के द्वारा इस जगत में अपने कार्यों को संपन्न करते हैं। तो वेद ऐसा धर्म ग्रंथ है, ऐसी पुस्तक है, ऐसा ज्ञान का भंडार है, ऐसा ज्ञान का सागर है जिसमें मानव के कल्याण की सारी सामग्री उपस्थित है। आदरणीय सत्यपाल पथिक जी ने गीत लिखा है, ज्ञान का सागर चार वेद ये वाणी है भगवान की, इसी से मिलती सब सामग्री जीवन के कल्याण की। ज्ञान का सागर चार वेद ये वाणी है भगवान की, इसी से मिलती सब सामग्री जीवन के कल्याण की। तो आपके जीवन के कल्याण के लिए जितनी सामग्री, जितनी वस्तुओं की आवश्यकता है, उन वस्तुओं की पूर्ति इसके माध्यम से होती है, ज्ञान के माध्यम से होती है, इसलिए इसका नाम निगम भी है। तो निगम वेद है, आमनाय वेद है, स्वाध्याय वेद है, वेद तो वेद है ही, इस तरह श्रुति भी वेद है। इस तरह से वेद के अनेक नाम शास्त्रों में प्राप्त होते हैं और उनके प्राप्त होने का कारण व्यवहार है। जैसा जैसा व्यवहार देखा जाता है वैसा वैसा नाम इनका दे दिया जाता है और वो नाम के अनुसार अपना काम करते रहते हैं। तो ये वेद के श्रुति, आमनाय, वेद, निगम इत्यादि, स्वाध्याय इत्यादि जो वेद के नाम है वे सब के सब सार्थक नाम है, क्योंकि निरर्थक नामों का कोई प्रयोग कहीं भी नहीं रहता है। तो वेद के सारे शब्द सार्थक हैं, वेद के सारे शब्द सार्थक अर्थ वाले हैं और वेद के शब्द हम सबके कल्याण के लिए बनाई गई सुंदर पवित्र ज्ञान राशि है। जिस वेद राशि को हम लोग ग्रहण कर रहे हैं ये वेद है। वेद वर्तमान काल में आपके पास में उपलब्ध है और उसकी भाषा जो है वो वैदिकी भाषा है। वैदिकी भाषा को पहले कभी ब्राह्मी भाषा भी कहा जाता था, ये वैदिक भाषा है। वैदिक भाषा में और लिपि में थोड़ा सा, देवनागरी की लिपि में थोड़ा सा अंतर हो जाता है, वो अंतर बहुत नगण्य जैसा है, कोई विशेष अंतर नहीं होता है। तो वेद जो शब्द है, वेद जो ज्ञान राशि है, वेद जो आपके पास में भंडार है, वेद जो परमात्मा की कृपा से आपको प्राप्त हुआ है वो वैदिक भाषा में प्राप्त हुआ है। और ये वैदिक भाषा दुनिया के संसार की सृष्टि के आदि में बनी हुई सबसे पहली भाषा है। वेद ही धर्म ग्रंथ है, अन्य सब ग्रंथ धार्मिक ग्रंथ है लेकिन धर्म ग्रंथ नहीं है। धर्म ग्रंथ और धार्मिक ग्रंथ में हम लोगों को अंतर भी समझ लेना चाहिए। जो हमें धर्म के बारे में कुछ विशेष ज्ञान प्रदान करता है, जो हमें धर्म का मार्ग सुझाता है, उस ग्रंथ को हम लोग धार्मिक ग्रंथ कहते हैं। उसमें कुछ अन्य भी चीजें हो सकती, कोई कथा कहानी भी हो सकती है जो हमें मार्ग सुझाता हो, ज्ञान दे करके जो हमको मार्ग सुझाता हो, और वो भी किसी भी ऐसी भाषा में ना हो जो सबकी अलग अलग हो, और ऐसा ना हो कि कुछ समय व्यतीत होने के बाद प्राप्त होता हो। सृष्टि के आदि में परमात्मा ने सबसे पहली भाषा का जो प्रचार किया, जो प्रयोग किया, बृहस्पति प्रथमम वाचो अग्रम यत् प्रेरत नाम ध्येयम दधाना, ये ऋग्वेद का ही मंत्र है। बृहस्पति प्रथमम वाचो अग्रम, इस दुनिया में पहली वाणी बोलने वाला परमपिता परमात्मा बृहस्पति परमात्मा है, जिसने प्रथम बार हमको शब्द प्रदान किया और वो शब्द वेद के माध्यम से दिया गया। मनुज ने लिखा है, वेद शब्द एवादो पृथक संस्था से निर्म में, परमात्मा ने वेद के शब्दों के द्वारा ही अनेक प्रकार के पदार्थों का ज्ञान अपने को प्रदान किया है। तो जो सबसे पहले आता है, सबसे पहले जब सृष्टि बनी उसके साथ जो आया वो धर्म ग्रंथ है। यदि बाद के ग्रंथों को हम धर्म ग्रंथ घोषित कर दें तो जो उनसे पहले आए अगर वो उस धर्म ग्रंथ के अनुसार न चलें तो फिर गलती बताने वालों की होगी कि करने वालों की होगी। जैसे हम कोई मशीन खरीद करके लाए और मशीन बेचने वाले ने मशीन को कैसे चलाया जाएगा, कितना वोल्टेज चाहिए, कितनी बिजली चाहिए, फ्यूल कौन सा लगेगा, ये सब अगर वो नहीं बताता और हम उसमें गलत फ्यूल डाल देते तो फिर हमारी जो गलती होती वो हमारी गलती ना होती, न बताने वाले की गलती होती। ईश्वर ने सृष्टि के आदि में इसीलिए सब मनुष्यों को जितना उनके कल्याण के लिए आवश्यक ज्ञान है उतना कल्याण परमात्मा ने सृष्टि के आदि में ही मनुष्यों को प्रदान कर दिया है।
इसीलिए वेद ही धर्म ग्रंथ है। अन्य जो धर्म ग्रंथ है, जो लोग प्रसिद्ध हैं कि अमुक धर्म ग्रंथ है, वास्तव में धर्म तो वो नहीं है। आप उनको धार्मिक ग्रंथ के रूप में स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन वेद ही वास्तव में धर्म ग्रंथ है। इसलिए क्योंकि सृष्टि का आदि में मिला, इसलिए क्योंकि देश विशेष की भाषा में नहीं है। कुछ लोग कहते हैं वेद तो संस्कृत में और संस्कृत तो भारत की भाषा है, तो ये जान लेना चाहिए भारत की भाषा में संस्कृत नहीं है। संस्कृत जो है वो विश्व भाषा है, सारे विश्व की एक जैसी बोलने वाली भाषा है। जो मंत्र हम भारतवर्ष में जिस प्रकार से पढ़ते हैं, उस मंत्र को ठीक उसी प्रकार से हम लोग विदेश में भी बैठ करके, लंदन में भी पढ़ते हैं, अटलांटा अमेरिका में भी पढ़ते हैं, ऑस्ट्रेलिया में पढ़ते हैं, जहां जहां जाते हैं वहां वहां उसी भाषा का प्रयोग हम लोग कर लेते हैं। तो परमात्मा ने हमको जिस भाषा में वेद का ज्ञान प्रदान किया, वो सृष्टि की पहली भाषा है, वो संस्कृत भाषा है, जो सब के लिए समान है, किसी के लिए कुछ विशेष नहीं है। जैसे गुजरात में पैदा हुए व्यक्ति के लिए गुजराती सरल है, जो व्यक्ति बंगाल पैदा के लिए बंगाली सरल है, अंग्रेज घर में पैदा हुआ तो अंग्रेजी सरल है, पर जिसने कभी अंग्रेजी पढ़ी नहीं, अंग्रेजी घर में पैदा, उसके लिए अंग्रेजी बहुत कठिन है। तो परमात्मा ने जो वेद का ज्ञान हमको वैदिक भाषा में प्रदान किया है, वो वैदिक भाषा ऐसी है जो सबकी है, सबकी एक समान है, किसी देश विशेष की भाषा नहीं है। ऐसी भाषा में परमात्मा ने आपको वेद का ज्ञान प्रदान किया है। इस वेद की अनेक संज्ञाएं हैं, इसके अनेक नाम हैं। 4 धातुओं से वेद शब्द सिद्ध होता है, और इसके जो विषय हैं वो अलग अलग करके ऋग यजुर साम और अथर्व है। इस पर मैं चर्चा फिर कभी करूंगा। वेद के जो प्रकरण है, वेद का जो भाव है, एक एक वेद का जो मुख्य रूप से विषय है, इस पर चर्चा मैं फिर कभी अगले वीडियो में करूंगा। आज इतना ही जान लें कि वेद शब्द 4 धातुओं से बना है। इसमें विद ज्ञान है, विद विचारण है, विद सत्ता है, विद निर्णय, विद 4 धातुएं हैं, और साथ में करण और अधिकरण के अर्थ में घय प्रत्यय है, जो पाणिनि अष्टाध्यायी के 3रे अध्याय के 3रे पाद में हलश्च सूत्र से सिद्ध किया गया है। तो वेद शब्द की सिद्धि 4 धातुओं से होती है। वेद का मुख्य अर्थ है ज्ञान, वेद का मुख्य अर्थ है ज्ञान, केवल बहुत छोटा संक्षिप्त सार्थ है ज्ञान। और जिसके द्वारा हम ज्ञान को प्राप्त करते हैं, जिसके द्वारा संसार में रहते हैं, जिसके द्वारा विचार प्राप्त करते हैं, जिसके द्वारा हमारा अस्तित्व विद्यमान रहता है, जिसके द्वारा नए नए विचार पैदा किए जाते हैं, उस ज्ञान राशि का नाम वेद राशि है। यह वेद है, और इस वेद का पठन पाठन अपन लोग एक एक मंत्र रोज कर रहे हैं। अगली चर्चा फिर हम लोग अगले दिन करेंगे। आज के लिए इतना ही। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम।